हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट की ज्योग्राफ़ी में क्या क्या पढ़ें। ज्योग्राफ़ी हमने पिछले दिनों हिस्ट्री, पॉलिटी और सोशियोलॉजी की बात की थी, लेकिन ज्योग्राफ़ी पे बहुत सारे विद्यार्थियों का आ रहा था कि सर ज्योग्राफ़ी पे एक बता दीजिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उससे पहले कि हम शुरू करें, आप में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, वो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको मेरा वीडियो समय पे से पहुंच जाए और सिस्टमेटिकली आपको सारा वीडियो अवेलेबल हो। तो बहरहाल ज्योग्राफ़ी, इसमें कोई शक नहीं कि ज्योग्राफ़ी एक बेहतरीन सब्जेक्ट है नेट के लिए, पीसीएस के लिए भी और लेक्चरर के लिए भी। ये जो ज्योग्राफ़ी है एक काफ़ी साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट माना जाता है। ज्योग्राफ़ी का भी काफ़ी अच्छा मकाम हासिल है। ज्योग्राफ़ी है, इकोनॉमिक्स है, ये माना जाता है कि बेहतरीन साइंटिफिकली बेहतरीन सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफ़ी को स्वीकार किया जाता है। तो ज्योग्राफ़ी में हम देखेंगे कि आखिर क्या क्या पढ़ना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ज्योग्राफ़ी हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, एनसीईआरटी तो कंपलसरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं कहीं पे ऑप्शनल है। जैसे पिछले वीडियो में हमने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस वाले एनसीईआरटी पढ़ भी सकते हैं, जो एमए में है नहीं भी पढ़ सकते, लेकिन ज्योग्राफ़ी में ऐसी बात नहीं है। अब यहीं पे थोड़ा फ़र्क आ जाता है। हिस्ट्री में ऐसी बात नहीं है। ज्योग्राफ़ी वालों के लिए, वो चाहे एमए कर चुके हैं, चाहे एमए के दौरान हैं, चाहे ग्रेजुएशन में हैं, एनसीईआरटी कंपलसरी है। ज्योग्राफ़ी के लिए वो पहली पुस्तक एनसीईआरटी है 6 to 12, जो आपको पढ़ना ही होगा। और हम एक बात और बता दें कि ज्योग्राफ़ी में जो ओल्ड एनसीईआरटी है और जो न्यू एनसीईआरटी है, आपको दोनों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने को अपडेट करने के लिए नई एनसीईआरटी भी आप पढ़ लेंगे, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है ओल्ड एनसीईआरटी का। तो बहरहाल जो एनसीईआरटी की बुक है 6 to 12, हम आपको ये बता दें कि एनसीईआरटी में आखिर है क्या। ज्योग्राफ़ी को बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण से समझाया गया है। एक आम विद्यार्थी जो ज्योग्राफ़ी को नहीं भी जानता है और नए सिरे से ज्योग्राफ़ी की तैयारी शुरू करता है, चाहे वो आईएएस के लिए हो, चाहे पीसीएस के लिए, चाहे यूजीसी नेट के लिए, तो 6 क्लास से अगर वो शुरू करता है तो उसको बहुत आसानी से ज्योग्राफ़ी समझ में आने लगेगी, जिसे ज्योग्राफ़ी नहीं समझ में आता है। अब आपको बता दें कि ज्योग्राफ़ी 6 to 12 में क्या क्या मिलेगा। तो ज्योग्राफ़ी 6 to 12 में आपको फिज़िकल ज्योग्राफ़ी होगा, भौतिक भूगोल, ज्योग्राफ़ी ऑफ इंडिया होगा, भारत का भूगोल, उसमें मानव भूगोल भी है, ह्यूमन ज्योग्राफ़ी भी है, कुछ थॉट का पोर्शन भी आ जाता है, विश्व भूगोल भी है, और आर्थिक भूगोल का भी कुछ पक्ष आ जाता है, जनसंख्यात्मक यानी डेमोग्राफी का भी उसमें रोल आ जाता है। तो एज ए होल जब आप 6 to 12 पढ़ेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी कंपलसरी है नेट निकालने के लिए। और दूसरी अहम किताब फिज़िकल ज्योग्राफी में सी लियोंग की बुक है। सी लियोंग, आई वुड रिकमेंड यू कि सी लियोंग की किताब फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ें। और मुज्तबा हुसैन की भी है फिज़िकल ज्योग्राफी, वो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। भौतिक भूगोल मुज्तबा हुसैन की है, देखिए, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और साथ साथ में अलका गौतम है। अलका गौतम की ये पुस्तक है भौतिक भूगोल, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन है। और ये जो माजिद हुसैन की बुक है, ये रावत पब्लिकेशन की है। ये बेहतरीन किताब है, आप इसको ज़रूर पढ़ें।
और उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल, आर.डी. खुल्लर की किताब है या डी.आर. खुल्लर की किताब है। ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। डी.आर. खुल्लर की ये एक बेहतरीन और मशहूर राइटर है। इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भूगोल का परिचय और भारत का भूगोल, ये डी.आर. खुल्लर की पुस्तक है। इसको भी आप पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन पुस्तक है। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है, तो ये आप लेंगे। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। तो मानव भूगोल माजिद हुसैन का बहुत अच्छा है। माजिद हुसैन का इंडिया में एक बड़ा नाम है ज्योग्राफी में, तो मानव भूगोल भी आप माजिद हुसैन का पढ़ें, बहुत बेहतरीन पुस्तक है। और ज्योग्राफिकल थॉट में, भौगोलिक विचारधारा में, भौगोलिक विचारधारा के लिए भी सबसे बेहतर पुस्तक माजिद हुसैन की मानी जाती है। तो माजिद हुसैन और खुल्लर ये बहुत ही ज्योग्राफी के भारत में मशहूर राइटर हैं और कॉन्सेप्ट इनका बहुत बेहतरीन है। तो भौगोलिक विचारधारा में माजिद हुसैन की पुस्तक आपको पढ़नी है। और नेक्स्ट बुक में आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम आपको रिकमेंड करेंगे माजिद हुसैन की किताब आप पढ़ें। माजिद हुसैन की वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल बहुत बेहतरीन लिखी गई है। तो और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रयोगात्मक भूगोल, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आर.डी. खुल्लर की किताब आप पढ़ें। आर.डी. खुल्लर बहुत अच्छा कंसेप्चुअली प्रैक्टिकल ज्योग्राफी लिखे हैं। और नेक्स्ट में इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए बेहतरीन लेखक है गुहा एंड गुहा। गुहा एंड गुहा की पुस्तक आप पढ़ें। अगर कई बार ऐसा होता है कि वो राइटर की पुस्तक आपको नहीं मिल पाती है, तो आप जानते हैं माजिद हुसैन बेहतरीन राइटर है, आर.डी. खुल्लर बेहतरीन राइटर है। अगर इनकी किताब मिल जाती है तो इनकी किताब आप पढ़ें, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। लेकिन सबसे बेस्ट बुक गुहा एंड गुहा की है। नेक्स्ट में पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आर.सी. चंदना की पुस्तक बेहतरीन मानी जाती है। आर.सी. चंदना की पुस्तक पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आप पढ़ें, बेहतर रहेगा। और आपके पास, चूँकि आप ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, मैं तो ये कहूँगा कि ज्योग्राफी के विद्यार्थी नहीं, सारे विद्यार्थियों को एटलस होना चाहिए। आप एटलस रखेंगे और एटलस में दो तरह का एटलस आप रख सकते हैं। एक ऑक्सफोर्ड का एटलस है, लेकिन ऑक्सफोर्ड में कई तरह का एटलस है। जो सबसे महत्वपूर्ण एटलस है उसका नाम है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। तो आपको जो एटलस लेना है उस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेना है। और ओरिएंट का भी एटलस आता है, ओरिएंट का भी एटलस आप ले सकते हैं। दोनों का एटलस बेहतरीन है, लेकिन ऑक्सफोर्ड का एटलस जो आप लेंगे उसका नाम ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है। ये ज़्यादा बेहतरीन है यूजीसी नेट के लिए। और टीएमएच की किताबें जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है नेट की, वो आप पढ़ सकते हैं। टाटा मैक्रो हिल की किताब, टीएमएच की किताब बहुत बेहतरीन है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ज्योग्राफी एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। और सबसे पहले आप थोरोली एनसीईआरटी को पढ़ें, उनसे पॉइंट नोट करें, एक एक बात को क्लियर करें, और फिर आगे फिर आप वैकल्पिक रूप से जितनी पुस्तकें हमने बताई है उन सारी पुस्तकों पे आप चले। तो एनसीईआरटी के बिना ये सारी किताबें बेमानी हैं। एनसीईआरटी आपको सबसे पहले, और एनसीईआरटी में भी ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी आप दोनों ख़रीद लें। ओल्ड एनसीईआरटी तो बहुत ज़रूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, न्यू एनसीईआरटी से आप अपडेट कर सकते हैं अपने आप को। तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि एनसीईआरटी लेंगे ज्योग्राफी की 6 to 12, और फिज़िकल ज्योग्राफी की किताब बेहतर होगा आपको सी लियोंग की, माजिद हुसैन की।
और एक और राइटर है, वो है अलका गौतम, उनकी भी आप ले सकते हैं। तो बहरहाल माजिद हुसैन सबसे मशहूर राइटर है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें R.D. खुल्लर की पुस्तक बेहतर मानी जाती है। ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल में माजिद हुसैन। ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक विचारधारा, माजिद हुसैन। विश्व भूगोल, माजिद हुसैन। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रयोगात्मक भूगोल, R.D. खुल्लर। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, गुहा एंड गुहा। लेकिन अगर ये नहीं मिल पाती है तो खुल्लर की और माजिद हुसैन की आप कोई भी पुस्तक ले सकते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, R.C. चंदना। एटलस लेना है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, TMH की पुस्तक आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ पूर्व में पूछे गए प्रश्नों के जो क्वेश्चन बैंक हैं, देखिए आपका सबसे बड़ा जो गाइड होता है वो पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन बैंक होता है। आप संभावित प्रश्नों के चक्कर में ज़्यादा न रहें। आप पूर्व में जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 साल के, उन प्रश्नों को देख करके आप गोल ओरिएंटेड रहें, लक्ष्योन्मुख रहें और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। आपके लिए आपका जो पाथ है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वही है, न कि संभावित है, क्योंकि संभावना तो 1000 है, लेकिन जो पूछा गया है वो आपके लिए सही गाइडलाइन प्रस्तुत करता है कि जो क्वेश्चन बना रहा है उसका एटीट्यूड ऐसा है, जो क्वेश्चन आपको मिला है पिछले 10 सालों में इस तरह से, इस प्रकृति का बना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन NCERT से आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन खुल्लर से आ रहा है, कौन सा माजिद हुसैन से आ रहा है और कौन सा R.C. चंदना से आ रहा है। तो आपको एक आइडिया मिलेगा। तो बहरहाल मुझे लगता है कि, और आप में से आपको अगर किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में आपने हमारा लेक्चर सुना, आपने हमारी बात सुनी, कमेंट बॉक्स में आपने नहीं लिखा तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको मेरा मशवरा कैसा लगा, आपको ये सारी पुस्तकों की सूची कैसी लगी, ये सारी बात आप कमेंट में लिखें। आपको कोई नया सुझाव है वो भी कमेंट में लिखें। आप को ये बातें कैसी लगी वो भी कमेंट में लिखें। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक फिर हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो आपको कोई भी परेशानी है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, GK, GS, ज्योग्राफी, तो बहरहाल ये सारी किताबें लेक्चरशिप के लिए और नेट के लिए, UGC नेट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तैयार